Hello students, in the previous lecture we discussed some miscellaneous problems and today again we are going to continue this topic. That is, today again we will solve some questions based on ratio and proportion. So students, let us see the first question. That is, the first question is, a tea merchant blends two varieties of tea costing her rupees 234 and rupees 130 per kg. The ratio of their costs. If the weight of the mixture is 84 kg, then find the weight of each variety of tea. तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मर्चेंट है, वो टू वैरायटीज के टी को मिक्स कर रहा है. द फर्स्ट वैरायटी ऑफ टी इज कॉस्टिंग रुपीज 234 and the second variety of tea is rupees 130. उस मर्चेंट ने वैरायटी ऑफ टी को उनके मनी के बीच का जो रेशियो, उसी रेशियो में उसने मिक्स किया हुआ है. तो यहाँ पे आपको कॉस्ट दिया हुआ है. पहले कॉस्ट का रेशियो फाइंड आउट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि उस मर्चेंट ने उन दोनों मिक्सचर को किस रेशियो में मिक्स किया है, क्योंकि जो रेशियो उनके बीच कॉस्ट का होगा वही रेशियो उनके बीच दोनों वैरायटी ऑफ टी का भी होगा. तो देखिए, सबसे पहले हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं. वी विल राइट द सॉल्यूशन एंड वी विल राइट दैट गिवन कॉस्ट ऑफ टू वैरायटीज ऑफ टी दैट इज इक्वल टू रुपीज 234 एंड रुपीज 130. रेशियो ऑफ दियर costs that is equal to 234 upon 130. हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो पहले 2 से डिवाइड करो. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हो जाएगा 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 1 आएगा, ये 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10. अब हम इसको डिवाइड करते हैं 13 से. 13 9 जा 117 एंड 13 5 जा 65. अब ये रेशियो है उनके कॉस्ट के बीच का, लेकिन यही रेशियो है उनके मिक्सचर का भी है. नाउ वी विल राइट दैट टोटल वेट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू, इट इज गिवन एंड इट इज 84 kg. नाउ वी विल राइट दैट टोटल रेशियो इक्वल टू, तो टोटल रेशियो हमको कितना मिल जाएगा, 9 + 5 दैट इज 14. तो टोटल रेशियो हमको 14 मिल गया. अब हम राइट करेंगे वेट ऑफ फर्स्ट वैरायटी ऑफ टी दैट इज इक्वल टू, तो फर्स्ट वैरायटी ऑफ टी क्या हो जाएगा, टोटल 14 है और पहले 9 है, तो हो जाएगा 9/14 और टोटल कितना है हमारे पास 84 है. हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, यहाँ से बन जाएगा 7 2 जा 14. फिर 2 से कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 9 और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 6 जा 54. तो फर्स्ट वैरायटी ऑफ टी इज 54 kg. नाउ वी विल फाइंड वेट ऑफ सेकेंड वैरायटी ऑफ टी दैट इज इक्वल टू, टोटल 14 है और उसमें से सेकंड कितना है 5/14 मल्टीप्लाई विथ टोटल इज 84. तो हम फिर से सॉल्व कर लेंगे. 14 6 जा 84 होता है, तो 5 6 जा 30, तो 30 kg इज सेकेंड वैरायटी ऑफ टी. सो द वेट ऑफ सेकेंड वैरायटी ऑफ टी इज 30 kg एंड वेट ऑफ द फर्स्ट वैरायटी ऑफ टी इज 54 kg. चेक कैसे करोगे, दोनों को ऐड करो 54 और 30 को, तो ये हमारा आ जाएगा 84 और 84 इज द weight of the mixture. The question is correct. The second question is, an alloy contains only zinc and copper and they are in the ratio of 7:9. If the weight of the alloy is 8 kg, then find the weight of copper in the alloy. जो mixture है that is mixed with zinc and copper, और zinc और copper का रेशियो आपको दिया 7:9. And if the weight of alloy is 8 kg, then find the weight of copper in the alloy. So students, how we will do this question? Let us see. At first you have given that, you will write the solution. Given
the ratio of zinc and copper in alloy, that is 7:9, and weight of alloy, it is also given, weight of alloy that is equal to 8 kg is given. Let हम मान लेते हैं, let the weight of zinc and copper in alloy be, तो पहले 7 है तो हम ले लेते हैं 7x एंड फिर है 9 तो हम ले लेते हैं 9x. 7x is the weight of zinc and 9x is the weight of copper, where x is the multiple of weight. Then total weight equal to, तो total weight हमारा हो जाएगा 7x plus 9x और ये ऐड होकर कितना आ जाएगा 16x हो जाएगा. Now you have given that total weight of the alloy is 8 kg, मतलब जो 16x है ये किसके इक्वल है 8 kg के इक्वल है. तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/16 kg, that is 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, x इक्वल टू हाफ kg. अब हमें x की वैल्यू पता चल गई है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा वेट ऑफ कॉपर एंड वेट ऑफ जिंक. बट हमको फाइंड आउट करना है वेट ऑफ कॉपर, तो हम यहाँ रख देते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ वी विल राइट दैट वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू, वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 9x, 9 मल्टीप्लाई विथ x की वैल्यू रख दो 1/2 kg. ये सॉल्व कर लो, 9/2 आ जाएगा और जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4.5 kg. Hence the weight of copper in the alloy is 4 whole 1/2 kg or 4.5 kg. See the next question, that is equal to, that is find two numbers whose sum is 100 and whose ratio is 9:16. आपको दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 100 हो, मतलब जिसको ऐड करो तो 100 मिले, और जब जिसका रेशियो फाइंड आउट करो तो 9:16 मिले. आप करोगे कैसे? मान लीजिए लेट द नंबर्स आर, रेशियो दिया 9:16 तो नंबर हो जाएगा 9x एंड 16x एंड whose sum is 100, implies that 9x plus 16x equal to 100, implies that 9x और 16x को ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 25x equal to 100, implies that x equal to 100/25, क्योंकि 25 और x मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 तो आ जाएगा 4. x की वैल्यू कितनी आ गई 4. अब हमको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. द फर्स्ट नंबर दैट इज इक्वल टू, हमने क्या माना है 9x, तो 9 को x से, x क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 36. एंड सेकेंड नंबर फाइंड आउट कर लेंगे तो हमने इसको कितना माना है दैट इज 16x, तो 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 64. अब देखिए अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 100, और अगर इसका रेशियो फाइंड आउट करोगे, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 9:16. कैसे देखो, चेक करो, 3 से डिवाइड करो, 3 से तो होगा नहीं, 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, यहाँ 24 हो गया और 4 6 जा 24, तो कितना आ गया 9:16, 9/16 आ गया. तो हमारा रेशियो 9:16 है और ऐड करने पे 100 आएगा और नंबर्स क्या होंगे 36 एंड 64. इसका एक डायरेक्ट मेथड भी था, आप सिंपली कर सकते थे कि 9 और 16 है रेशियो, तो 9 + 16 टोटल कितना हो गया 25 हो गया. तो जो पहला नंबर आएगा 9/25, 16/25, सेकेंड नंबर के लिए आ जाएगा फ्रैक्शन और टोटल कितना है 100. इसको सॉल्व कर लो तो फर्स्ट नंबर, इसको सॉल्व कर लो तो सेकेंड नंबर. आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आपको जैसे समझ में आया आप कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट.
Try to solve these questions, and after solving the questions, you can check your answers from here. Thank you for watching and see you in the next video.